नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। अभी हमारी उपस्थिति बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जजुआर गांव के अंतर्गत है और यहां एक बहुत बड़ी खबर देखने को आया है। ये जो सिलाई मशीन चलाता है जो व्यक्ति, ये पैसा लेकर जो है धर्म परिवर्तन करने का काम करता है और समाज में किस प्रकार के गंदगी फैलाने का काम करता है। यहाँ के एक पंडित जी के द्वारा जो है पकड़ाया है और इस व्यक्ति को जो है आप देख सकते हैं। अभी हनुमान जी का पंचमुखी फोटो दिया गया है, जो अभी अगर आप धर्म परिवर्तन नहीं किए हैं तो अभी हमारे सामने पूजा पाठ कीजिए। अभी वह व्यक्ति जो है पैर हाथ धोने गया और पवित्र अवस्था में जब होगा उसके बाद ही हनुमान जी को पूजा करने की अनुमति होगा। हमारे सनातन धर्म से आपको अलग होने की ऐसा क्या जरूरत पड़ गया? आपने धन के लोभ में किया। उसका कहना है जो मुझे एक प्रकार की बीमारी हुआ था बवासीर, और बाइबिल वाले ने ऐसा पानी पढ़ के दिया जो पढ़ते ही ठीक हो गया। तो आप समझ सकते हैं जहाँ करोड़ों रुपया लाखों रुपया खर्च करके लोग इलाज करवाते हैं बवासीर का और उसके बावजूद भी नहीं ठीक होता है, लेकिन इनको जो है एक तेल पढ़ के दिया और बवासीर ठीक हो गया। आप समझ सकते हैं किस प्रकार से जो है समाज में अंधविश्वास के जटिल समस्या में जटिल यहाँ जो जटिल हो गया है। ये राम जी है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे सर, आपको जो है कौन सा बीमारी हुआ, कैसे ठीक हो गया, थोड़ा सा बताइए ऑडियंस को। मुझे बवासीर हुआ था। अच्छा, करीब 10-15 साल से था। ठीक। दवाई खा लेते थे, ठीक हो जाता था, फिर वैसे ही के वैसे ही रहता था, फिर हो जाता था। फिर बाद में एक आदमी मुझे बताया कि आप नोमा जाओ। नोमा? हाँ। कहाँ है नोमा? नोमा इधर है मुजफ्फरपुर के रोड में। नोमा जाओ, वहाँ एक आश्रम है, उस आश्रम में तेल और पानी बिकता है, वहाँ से लेकर आइए, आपका ठीक हो जाएगा। कितना रुपया में दिया था? 50 रुपया में। अच्छा, तेल और पानी दोनों। ठीक। कौन चीज़ का तेल था? सरसों का। और पानी क्या चीज़ का था? पानी बिस्लरी का है। बिस्लरी का बोतल। हाँ। 20 रुपया में पानी और 30 रुपया में तेल, दोनों में क्या ऐसा कुछ मिलाया गया जो आपका बवासीर ठीक हो गया? अब मिलाने उलाने का तो मुझे पता नहीं है, कुछ मिला कुछ नहीं है। बोतल पैक है, बिस्लरी का बोतल भी पैक है, बिस्लरी का बोतल भी पैक है। और कोई बीमारी ठीक हुआ? खाली बवासीर के स्पेशलिस्ट है? विश्वास करने पे कैंसर ठीक होता है वहाँ। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी खुलासा। इनका बवासीर जो है बिस्लरी के बोतल वहां से जब खरीदे हैं और कड़वा तेल ही खरीदे हैं और क्या पढ़ के दिए हैं, कौन से मंत्र की फूंक मारा गया है? बाइबिल के मंत्र के द्वारा, जहां हमारा सनातन धर्म जो है ये फीका मानते हैं। जब आप समझ सकते हैं इतने बड़े हिंदू राष्ट्र में हमारे धर्म को किस प्रकार से जो है साइड करने का काम किया है। यह धर्म बाइबिल की चर्चा कर रहे हैं और धर्म की नहीं। आपको हिंदू धर्म पे भरोसा नहीं है? बहुत भरोसा है। मैंने आपके बाबा दादा कभी घर में पूजा पाठ करते थे कि नहीं? बाबा दादा को तो छोड़िए, मैं खुद करता हूँ पूजा पाठ। तो फिर यहाँ के जो लोग की नजर में जब आप आए हैं तभी तो आप नजर में, यहाँ के लोगों की नजर में मैंने नहीं आया है। हाँ। मैं खुद इनसे बोला था, रुपेश जी से, रुपेश झा नाम का एक आदमी है। हाँ। मैं उनसे खुद बोला था कि भैया मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, ऐसा मैं ठीक हूँ। तो आपने भी उनको आगाह करने का काम किया, आप भी इसी तरह का काम कीजिए। आपको लगता है ब्राह्मण जो है कट्टर हिंदू होता है, वो आपके बातों में आएगा? हिंदू और मुसलमान से तो मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपने धर्म परिवर्तन करने की बीमारी के लिए लोग मर जाएंगे लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। आप कैसे विश्वास कर लिए? अरे महाराज, जब मुझे ठीक हुआ है तभी तो कह रहा हूँ। आपको ठीक हो गया तेल फूंक मारने से? फूके मारने से? दोस्तों, अगर आपको बवासीर है, भगंदर है, कैंसर है तो आप आ जाइए सिलाई वाले दुकानदार के पास। यहाँ पे कपड़ा सिलाई के अलावे बवासीर का भी सिलाई होते हैं। अब बशर्ते आपको करना क्या पड़ेगा, इनके साथ जो है धर्म परिवर्तन करना पड़ता है और ये समाज में है जोरों शोरों से इसका प्रचार प्रसार कर सके। और इस प्रकार के प्रचार प्रसार करने की आज़ादी इनको कौन दिया है, वो प्रशासन को हम आग्रह करेंगे इस प्रकार के मामला को संज्ञान में लीजिए और इन पर त्वरित कार्रवाई कीजिए। और जांच का विषय है दोस्तों, जो इस प्रकार का हमारे देश में जो है बाइबिल का प्रचार प्रसार करके और एक दूसरे को जो है बाइबिल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ये नहीं करते हैं आप? प्रचार तो मीडिया कर रही है,
अब समझ सकते हैं इस बात की उजागर जब हुई है तो यहाँ पर के एक पंडित जी के द्वारा हनुमान जी का मूर्ति लाया गया है। अब इनके हाथों से पूजा करवाया जाएगा तब जाके लोग मानेंगे। अब समझ सकते हैं इन पर से जो है विश्वास हट चुका था। आइए यहाँ के कुछ पंडित जी से बात करवाएंगे। क्या सर कैसे मालूम चला जो ये एक दिन ऐसे ही हमारा दुकान बगल में ही है और एक दिन ऐसे ही बात चल रही थी, सारे आदमी इकट्ठा थे। उस समय में इन्होंने ये बात बताई थी हमें कि हम जो है वहाँ पे गए थे तो हमें ये बाइबल के बारे में पता चला तो हमने बाइबल सीना में रखा तो मेरा तबीयत ठीक हो गया। मैंने कहा फिर गीता रख लेते, हाँ तो उससे ठीक हो जाता। तो नहीं, वो चीज़ रख लिए। उसके बाद हमें इस चीज़ का शक हुआ कि आखिर ऐसा तो मामला नहीं है कि धर्म का परिवर्तन करवा रहे हैं। तब हमने इस पे गौर करना चालू किया तो उस समय ये चीज़ पता चला कि अब ये ना पूजा कर रहे हैं, ना पाठ कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, जबकि इससे पहले ये 2-4-6 महीना साल भर पहले ये कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन आखिर क्या प्रॉब्लम हुआ कि 6 महीना पहले ये सारा कुछ छोड़ दिए। आखिर छोड़ दिए तो छोड़ने का कारण बताए। अगर वो धर्म में अगर गए हैं तो आखिर क्यों गए, नहीं गए हैं तो हम यही कहेंगे कि वो पूजा करे, अपना मूर्ति लगाए, मंदिर लगाए, पूजा करे, सब कुछ ढंग से रहे, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात। क्या लगता है बीमारी जो है फूक वाला तेल पीने से ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये जो बाइबल और धर्म की जो प्रचार करे गुनाह कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। ये कौन सा जगह है? ये भरवाड़ा रोड जजुआर जजुआर की ये कहानी है दोस्तों। बिस्लेरी के बोतल और कड़वा तेल फूक मार के इनको बवासीर ठीक हो गया। आप समझ सकते हैं किस प्रकार से जो है अंधविश्वास में इनको जकड़ लिया है और ये लोगों को उसी प्रकार के प्रचार करने में अग्रसर है। तो आप भी सावधान रहिए ऐसे मामलों से। इस प्रकार की जो कोई व्यक्ति काम करता है उनको त्वरित जो है नजदीकी थाने में सूचना दीजिए और उन पर कार्रवाई करवाइए। ये चीजें हमने सुमित जी को भी बताया। वो सुमित जी हैं, थोड़ा सुमित जी 1 मिनट आइए, उनको बताए। फिर वो आकर के दुकान पे भी बात किए। हाँ, अब ये इनसे क्या बात हुई ये खुद ही बताएंगे कि कैसे क्या हुआ। हम इनको बोले कि आपके दुकान में एक भी भगवान का ये नहीं है तो हिंदू धर्म होता ही नहीं है, नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बाकी यही सब बात बोले। देखिए आपने हिंदू आप बोले कि नहीं हिंदू धर्म होता ही नहीं है ना। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। यहाँ पे सिलाई दुकान चलाते हैं, जो भी कपड़ा सिलाने आते हैं धर्म कन्वर्ट करने का काम इनके द्वारा होता है। फोकस कीजिए थोड़ा सा, जो कि बहुत बड़ा अपराध है सनातन धर्म के खिलाफ जाना। आप गांव में रहते हैं, समाज में रहते हैं और समाज को तोड़ने की काम करते हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। ऐसे अपराधी को सजा मिलना चाहिए और खुद ही राम बस करा बजने का काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत।